गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं धर्मेश वर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर, बीबीओर पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज रायबरेली। आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। केमिस्ट्री लेक्चर तो बेटा आज हम स्टडी करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कुलरॉस लॉ। देखिए तो एप्लीकेशन ऑफ कुलरॉस लॉ, जिसमें से फर्स्ट आपको बताया था कि इसमें से दुर्बल वैद्युत तब घटते दुर्बल वैद्युत तब घटते है जिसमें से उसकी सांता यानी चालकता ज्ञात कर दें। आज हम सेकंड टॉपिक पर आते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं, वियोजन की मात्रा की गणना करेंगे, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि कोई वैद्युत तब घट लिया जाए तो उसके कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, यानी जिनमें से क्या होगा, वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की संख्या, मतलब किसी भी वैद्युत तब में कुल अणु जितने भी होंगे उसमें से उसके कितने भाग वियोजित होते हैं, जितने भाग वियोजित होते हैं उसी को कहते हैं वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा। आप वियोजन की मात्रा को हम किससे व्यक्त करते हैं, अल्फा से। तो अल्फा बराबर किसको होगा, वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या। अब हम इसी प्रकार अगर किसी भी दुर्बल वैद्युत तब घट लिया जाए तो ऐसी कंडीशन पर कुलरॉस नियम के आधार पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस प्रकार निकालते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब हम निकाल रहे हैं तो इनमें से मूलर चालकता को लिया जाएगा और उनमें से सांता जो होती है मूलर चालकता पे, और उसके बाद अनंत तन्यता पे निकालते हैं। तो जब अनंत तन्यता पे निकालते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। अब ये किसी दुर्बल वैद्युत तब घट की है, किसकी है, दुर्बल वैद्युत तब घट। वियोजन की मात्रा ये अल्फा बराबर होगी, ये अल्फा बराबर होगी किसके बराबर हो जाएगी, यानी से हम क्या लिखते हैं, ये डेल्टा, डेल्टा हो जाएगा जो कि सी, ये क्या है एम अपान, ये क्या लेते हैं डेल्टा, जो कि हम किस पे ले रहे हैं, इन्फिनेटिव पे, इन्फिनेटिव। इनमें से क्या करें, और वो भी किससे है, मूलर। तो मूलर चालकता पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर किसके होगा, डेल्टा सी एम अपान डेल्टा इन्फिनेटिव एम। ये चीज अगर हम तुल्यांकिक चालकता पे लेते हैं, इस पर ले रहे हैं तुल्यांकिक चालकता, ये तो मूलर चालकता पे है। अगर इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं, तुल्यांकिक चालकता, तुल्यांकी चालकता पर वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा यानी अल्फा बराबर है किसके, आप देखो क्या लेते हैं, डेल्टा, और वो भी किस पर ले रहे हैं, इन्फिनिटी पे, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, वी अपान डेल्टा, ये भी किस में हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्या होगा, इन्फिनिटी पे। अगर हम देखते हैं वियोजन की मात्रा, ये किस पे निकाली जा रही है, मूलर चालकता पे। किस पर है, मूलर चालकता, मूलर चालकता। ये कह रहा है कि तुल्यांकी चालकता पर इस प्रकार वियोजन की मात्रा जो निकाली गई वो इस प्रकार एक फार्मूला ये बनेगा। दूसरा कह रहा है कि वियोजन की मात्रा, एक फार्मूला आपका ये बनेगा, एक फार्मूला ये बनेगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं, वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मूलर चालकता के लिए फार्मूला क्या हो गया, वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डेल्टा सी एम, डेल्टा इन्फिनेटिव एम, ये मूलर चालकता है। इस प्रकार तुल्यांकी चालकता होती है। अगर हम इसमें से देखते हैं कि अगर डेल्टा एम सी एम लिखा है, इस प्रकार से क्या कह रहा है कि डेल्टा सी एम, डेल्टा सी एम, ये बराबर किसके होगा, किसी सांता पर, किसी सांता पर मूलर चालकता, मूलर चालकता। ठीक, इसी प्रकार अगर हम डेल्टा इन्फिनेटिव एम देखें तो अनंत तन्यता पर, अनंत तन्यता पर मूलर चालकता, मूलर चालकता। ठीक, अगर इसी प्रकार डेल्टा वी देखें, डेल्टा वी, ये कह रहा है किसी सांता पर
किसी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। ठीक, अगर हम इसी प्रकार डेल्टा क्या इन्फिनेटिव देखा जाए, इन्फिनेटिव ये बराबर होगा अनंत तनता पर, अनंत तनता, अनंत तनता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। तो इन फार्मूले से हम बेटा क्या देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलर चालकता पे निकालते हैं, विजन की मात्रा निकालते हैं किसके, तुल्यांकी चालकता पे। तो तुल्यांकी चालकता अगर कह रहा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, मोलर चालकता कहा जा रहा तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं बेटा। अब हम आते हैं इसी प्रकार कि अगले टॉपिक पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात हम निकालते हैं, इसमें से कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, वियोजन स्थिरांक की गणना करते हैं, वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसे हम के से व्यक्त करते हैं, के बराबर अगर हम देखा जाए किसी भी दुर्बल वैद्युत घट्ट के लिए लिया जा रहा है, तो दुर्बल वैद्युत घट्ट अगर हम के निकालते हैं तो के बराबर होता है किसके, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा। अब देखिए कि अल्फा सी के इक्वल टू, के हमारे पास क्या है, वियोजन स्थिरांक, के क्या है, वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक। अगर ये कहा जा रहा है कि ऐसी कंडीशन पर 1 माइनस अल्फा की वैल्यू, 1 माइनस अल्फा, अल्फा और 1 यानी अल्फा की वैल्यू इसकी तुलना में, एक की तुलना में क्या है, बहुत कम। अगर ऐसा है तो क्या कह रहा है कि अल्फा 1 माइनस अल्फा इक्वल, 1 माइनस अल्फा इक्वल किसके हो गए, 1। तो अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो के बराबर हो जाता है किसके, इधर देखिए के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1। ऐसी कंडीशन पर क्या हो जाएगा, के बराबर सी, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, सी अल्फा स्क्वायर, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। देखो 1 माइनस अल्फा कितना हो गया, 1, तो इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं कि ऐसी कंडीशन पर जो अल्फा का मान, अल्फा का मान किसमें करते हैं, ये समीकरण बना देते हैं, ठीक है। अब सी का मान, अल्फा का मान, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जबकि अभी बताया गया कि अल्फा बराबर होता है किसके बराबर होता है, डेल्टा सी एम, डेल्टा सी एम अपान डेल्टा इन्फिनेटिव एम। आप देखते हैं इस प्रकार जब रखते हैं कि इस प्रकार के बराबर होगा, देखो सी 1 माइनस अल्फा क्या हो गया, डेल्टा, डेल्टा सी एम अपान डेल्टा इन्फिनेटिव एम अपान 1 माइनस इसका स्क्वायर, 1 माइनस डेल्टा सी एम अपान डेल्टा इन्फिनेटिव अपान एम। इसलिए के इक्वल टू, के इक्वल टू ये बराबर किसके हो जाएगा, सी, सी डेल्टा सी एम अपान डेल्टा इन्फिनेटिव एम अपान, कॉमन लिया जाएगा ऐसी कंडीशन पर, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा में से बराबर डेल्टा इन्फिनेटिव एम, डेल्टा इन्फिनेटिव एम, डेल्टा इन्फिनेटिव एम माइनस डेल्टा सी एम।
इस प्रकार हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ कांस्टेंट हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की गणना कर सकते हैं। तो ये देखा, इसमें से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की गणना हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट गणना करते हैं। और तो धन्यवाद, आगे अगले